भैया नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज बात करने जाएँ पद्मिनी कोल्हापुर की। तो यहाँ आप सब लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों। और हमारे जो 50 साल की उम्र वाले दर्शक हैं वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। नए उम्र के लौंडे कम जानते हो, लेकिन पद्मिनी कोल्हापुरी अपने ज़माने की श्रद्धा कपूर थी। यहाँ श्रद्धा कपूर की मौसी हैं अपने शक्ति कपूर जो हैं, ये उनके जीजा हैं। या पद्मिनी कोल्हापुरी की बहन की शादी शक्ति कपूर से हुई है। जो ज़माने की एडल्ट एक्ट्रेस थी दोस्तों। यहाँ एडल्ट नहीं कह सकते, एडल्ट का टैग मिल गया था इनको। अपने ही डायरेक्टर से प्यार करके 21 साल की उम्र में भाग के शादी कर लिया था। पद्मिनी कोल्हापुरी की बहुत से किस्से हैं दोस्तों। इनकी बस आप कभी चुलबुली तो कभी संजीदा अपनी एक्टिंग से दर्शकों को दिलों में छाप छोड़ देती थी दोस्तों। मात्र 15 साल की उम्र में मैच्योरिटी के साथ सीन को समझा और पर्दे पर उतारा दोस्तों। इसी वजह से उन्हें एडल्ट एक्ट्रेस का टैग मिल गया। यह काम 1980 में आई फिल्म गहराई के बाद हुआ था। इस फिल्म के दौरान पद्मिनी की उम्र मात्र 15 साल थी और उन्होंने स्क्रीन पर न्यूड सीन दे दिया। बवाल मच गया था भैया। उस समय 80 के दशक की बात कर रहे हैं। उस समय ऐसे सीन देना, समझ रहे हैं, सीटियां बजी होंगी भाई सिनेमा घरों में। उन्होंने स्क्रीन पर एक न्यूड सीन दे के हलचल मचा दी थी। इसके बाद फिल्म इंसाफ का तराजू है, उसमें रेप सीन दिया। ऐसे बहुत से किस्से हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं पद्मिनी कोल्हापुरी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मजा आने वाला है। कभी चुलबुली तो कभी नटखट, अपनी एक्टिंग से जवान तो जवान बूढ़ों के दिलों में भी जगह बना ली थी पद्मिनी कोल्हापुरी, और सबकी बन गई थी दिल की धड़कन। वो 7 दिन मूवी थी। प्रेम रोग देखी होगी आप सबने, मैंने भी देखी, बहुत बेहतरीन मूवी। सौतन, प्रोफेसर की पड़ोसन जैसी कई फिल्में जो पद्मिनी के अलग अलग रंग दिखाती है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है दोस्तों। आज भी जब किसी इवेंट में वो शामिल होती हैं, सभी की नज़रें उन पर टिकी होती हैं। ऐसी पद्मिनी को एक्टिंग से ज़्यादा सिंगिंग में भी दिलचस्पी थी। बता दें, पद्मिनी का संगीत से बहुत ही गहरा रिश्ता है। उनके पिता पंडारी नाथ कोल्हापुरे मशहूर वीणा वादक थे और शास्त्रीय गायक भी थे। लता मंगेशकर, आशा मंगेशकर उनकी बुआ लगती थी, इसलिए संगीत उनके आसपास बचपन से ही था। उन्हें भी सिंगिंग का शौक था, लेकिन उन्हें एक्टिंग में करियर बनाना शुरू किया। आवाज़ में वो बात नहीं थी दोस्तों। पद्मिनी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक चैलेंजिंग रोल किए। उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में सीन को समझा और उसे संजीदगी से पर्दे पर उतारा। 15 साल उम्र ही क्या होती, पढ़ते लिखते नहीं, लेकिन वो एक्टिंग की महारत ही बन गई थी। इसी वजह से उन्हें एडल्ट एक्ट्रेस का टैग लग गया था दोस्तों। एक समय था। यह काम 1980 में आई फिल्म गहराई के बाद हुआ। इस फिल्म के दौरान पद्मिनी की उम्र 15 साल थी और उन्होंने स्क्रीन पर एक गंदा न्यूड सीन दे दिया, जिसके कारण रातों रात तहलका मच गया और सब के मुंह जुबान पे एक नाम था, पद्मिनी कोल्हापुरी। इसमें इतनी ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग नहीं थी। इंस्टाग्राम, फेसबुक से पेपर में निकलता था, अरे भैया इस हीरोइन ने न्यूड सीन दे दिया, बवाल मच गया था। इसके बाद फिल्म इंसाफ का तराजू में एक रेप सीन दिया। रेप सीन के बाद तो भैया खूब चर्चा में आ गई और सीन का असर ऐसा पड़ा कि पद्मिनी कोल्हापुरी की इमेज पर पड़ने लगा। लोग उन्हें एडल्ट एक्ट्रेस कहने लगे। परिवार के साथ इनकी मूवी ना देखो। बताया जाता है कि पद्मिनी कोल्हापुरी को राम तेरी गंगा मैली में लीड रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था क्योंकि वह अपनी इमेज को बदलना चाहते। इसी तरह के बोल्ड सीन उस वक्त उनकी हीरोइन वाली इमेज के लिए ख़राब हो सकता था और राम तेरी गंगा मैली में बेच देता है हीरोइन को। आप लोगों ने अगर देखी हो तो वो भी बहुत ही गंदी तरीके से कई सीन दिखाए गए हैं उसमें, अगर आपने देखी हो तो। दरअसल राज कपूर अपनी फिल्मों को यादगार और उम्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे उस समय। यही वजह कि वो खुद के साथ फिल्म के हर एक्ट्रेस से कड़ी मेहनत करवाते थे भैया।
वही फिल्म में एक ऐसा सीन था जब पद्मिनी को ऋषि कपूर को थप्पड़ मारने थे, और ऋषि कपूर उसमें अपने आप में बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे। अब पद्मिनी ने इस सीन को परफेक्ट बनाने के लिए राज कपूर का साथ दिया और काफ़ी रीटेक करवाए थे, जिसमें पद्मिनी ने उन्हें 8 थप्पड़ जड़ दिए थे। वही थप्पड़ खाते खाते ऋषि कपूर की हालत बहुत बुरी हो गई थी, जिसके बाद एक्टर काफ़ी गुस्सा हो गया और उन्होंने पद्मिनी से बदला लेने की ठान ली थी दोस्तों। हाँ, इस बात का खुलासा खुद पद्मिनी ने एक रियलिटी शो में किया था। उन्होंने बताया था कि फिल्म के एक सीन में मुझे चिंटू को चाटा माना था यानी ऋषि कपूर, लेकिन मैं वो कर नहीं पा रही थी, और राज अंकल ने ये सीन बिल्कुल रियल चाहिए था। ऐसे उन्होंने मुझसे कहा कि तुम उसे थप्पड़ मारो, मुझे रियल शॉट चाहिए। हमने उस सीन को परफेक्ट बनाने के लिए 8 टेक लिए, और इस शॉट के लिए काफ़ी डर गई थी वो। वही शॉट ओके हुआ तो ऋषि कपूर का गाल लाल हो गया था। ऐसे उन्होंने मुझसे कहा कि इसका बदला ज़रूर लूँगा। खबरों की माने तो जब ये जोड़ी दूसरी फिल्म नज़र आई तो ऋषि कपूर ने डायरेक्टर से कह के फिल्म में ऐसा सीन होगा जिसमें उन्हें पद्मिनी कोल्हापुरी को चाटा माना था, और उस सीन में उन्होंने पद्मिनी से अपना बदला ले लिया। ये गलत हुआ। दोस्तों, पद्मिनी कोल्हापुरी को लगा कि इस तरह के सीन, एडल्ट सीन देकर उनके करियर ग्राफ को और सक्सेस मिलेगा, इजाफा होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत था उस समय, एक से एक बढ़ के एक हीरोइन थी। और शायद इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी अगली फिल्म में एक लंबा रेप सीन कर दिया था उस समय। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इसके बाद लोग उन्हें एडल्ट का ठप्पा लगा देंगे दोस्तों। फिल्म थी इंसाफ का तराजू, बताया हमने। इस फिल्म में पद्मिनी के अलावा जीनत अमान और राज बब्बर भी थे। फिल्म में पद्मिनी ने नाबालिग लड़की का रोल प्ले किया और राज बब्बर को उनका रेप करना था, और ये रेप सीन लगभग 7 से 8 मिनट तक चला था। इतने लंबे रेप सीन की वजह से ये फिल्म खूब विवादों में रही, और सीन का बहुत विवाद हुआ, लोगों ने बहुत इसका बायकॉट किया, और पद्मिनी की छवि पर भी काफ़ी असर पड़ा, बहुत ज़्यादा। अब बताते हैं कि भैया पद्मिनी कोल्हापुर के बेटे हैं प्रियांक शर्मा ने 4 फरवरी को अभी अपनी गर्लफ्रेंड सजा मोनी से शादी कर ली, वो भी भाग के। जैसी माँ करेगी वैसा बच्चा तो करेगा ही। शादी में पद्मिनी के कई बॉलीवुड फ्रेंड जैसे भाग से जूही चावला आदि शिरकत लिया था। पद्मिनी ने बॉलीवुड के कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और इंडस्ट्री में खासा पहचान बना रखी है। उनका जन्म हुआ दोस्तों 1 नवंबर 1965 को महाराष्ट्रीय परिवार में हुआ था, महाराष्ट्र में। पद्मिनी की छोटी बहन का नाम तेजस्विनी कोल्हापुरी है, जो कुछ एक फिल्मों में काम कर चुकी हैं लेकिन इतनी सफल नहीं है। उनकी बड़ी बहन शिवांगी की शादी शक्ति कपूर द रेपिस्ट मैन से हुई है। शक्ति कपूर वैसे बहुत अच्छे इंसान है दोस्तों, बता दें। एक्टर श्रद्धा कपूर रिश्ते में पद्मिनी की भांजी लगती हैं, और लता मंगेशकर पद्मिनी की बुआ हैं। और प्रिंस चार्ल्स को कर लिया था एक बार किसी, ये भी किस्सा बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। पद्मिनी का नाम कंट्रोवर्सी में हमेशा रहा है, चाहे एडल्ट एक्ट्रेस को लेकर, चाहे किसी एक्टर को किस करने के लिए। बात उस समय की है जब 1980 में प्रिंस चार्ल्स भारत आए थे। राजकुमार हैं ये प्रिंस चार्ल्स। हालांकि प्रिंस के चारों ओर जेट सिक्योरिटी थी, लेकिन किसी बात की परवाह किए बगैर पद्मिनी ने उनके गाल पर जबरदस्ती किस कर डाला, और कई दिनों तक ये मामला चर्चा का विषय बना रहा। और एक बात और जानिए, इनके जो शादी हुई पद्मिनी कोल्हापुरी की, इनकी हस्बैंड जो इनकी मुलाकात फिल्म हुई ऐसा प्यार कहाँ 1986 में आई थी, इसके सेट पर हुई थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती उनके को स्टार थे। डायरेक्टर विजय सदाना की इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा थे, प्रोड्यूसर साहब शर्मा जी थे। और पद्मिनी के परिवार में प्रदीप को उनके साथ को रिश्ते जो हैं उससे खुश नहीं थे। इसी कारण ये दोनों अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। कोल्हापुरी थी, ये शर्मा थे पंडित। और दोनों ने पद्मिनी के परिवार खूब कोशिश की, पद्मिनी और शर्मा जी ने, लेकिन शादी के लिए माने नहीं, असफल रहे। आखिर एक दिन दोनों ने घर से भागने का फैसला कर लिया, और 14 अगस्त 1986 को दोनों ने भाग के शादी कर ली। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम प्रियांक है। तो 15 साल की उम्र लीड एक्टर के रूप में फिल्म जमाने को दिखाना है में काम किया उन्होंने। इसके अलावा प्रेम रोग, विधाता, प्यार झुकता नहीं मिथुन के साथ बहुत बेहतरीन मूवी है।
सौतन, वो 7 दिन, स्वर्ग से सुंदर, प्यार के काबिल, दाता, फटा पोस्टर, निकला हीरो जैसी फिल्मों में काम कर चुका है दोस्तों। और 10 साल की उम्र में इन्होंने फिल्म इश्क 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 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी दोस्त। इसके बाद सत्यम शिवम सुंदरम, साजन बिना ससुराल, थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम कर चुकी हैं। 1980 में आई फिल्म इंसाफ का तराजू में अपनी एक्टिंग के लिए उन्हें पहली बार फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था दोस्तों। पद्मिनी कोल्हापुरी अभी ज़्यादा फिल्मों में एक्टिंग नहीं करती हैं, किसी किसी शोज़ में चली जाती है। अभी रिसेंट आई थी कपिल शर्मा शो में, और जल्द ही लेकिन वो मूवियों में आने का सोच रही हैं दोस्तों। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। अगर कोई गलती हुई या कुछ जानकारी छूट गई तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम उम्मीद करते हैं पद्मिनी कोल्हापुरी को अब लोग पसंद करते हैं, वो एडल्ट का टैग नहीं रहा इनको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, लव यू ऑल।